ये कर रही है, 8-9 क्वेश्चन में गड़बड़ी, ठीक है, उनसे क्वेश्चन भी नहीं सेट हो रहा, ठीक है, ऊपर से इतना हाई कट ऑफ किसी पीसीएस में नहीं जाता, किसी भी स्टेट के पीसीएस में चले जाइए। देखिए, बीपीएससी आयोग में एक खेल चल रहा है, उस खेल का नाम है कौन बना करोड़पति। नहीं, ये बीपीएससी आपको आयोग में चल रही है, जिसमें इसमें नेता भी संलग्न है, इसमें बीपीएससी के कर्मचारी भी संलग्न है और शिक्षा माफिया भी संलग्न है। आज हम बीपीएससी आयोग से पूछते हैं कि क्या उसकी पैनल जो है, क्या अंधी पैनल है कि बहरी पैनल है कि गूंगी पैनल है, क्या ये वो लेते हैं, ये मतलब उसका अधिकार बताइए। जो जिस लड़किया को थाना पर अरेस्ट करके रखा जाता है, क्या कोई अच्छे परिवार वाला एक शादी के लिए एक्सेप्ट करेगा? किस्मत से बीपीएससी नहीं फाइट किया जाता है, वो यूपीएससी कैंडिडेट है। आयोग में रोल नंबर कौन अलॉट करता है, सेंटर कौन अलॉट करता है, आयोग करती है ना। तो 400 के 400 एक ही रूम में कैसे बैठ गए और 400 सेटिंग करके परीक्षा दे रहे थे। आयोग को पहला सबूत मैं दे रहा हूँ, अपने ही आंसर को प्रोविजनल में कुछ और आंसर देते हैं और फाइनल में कुछ और आंसर देते हैं। आप अपनी बोझ कम करने के लिए ये ऑप्शन रखिए, क्योंकि आप जब भी कुछ होगा तो कहेंगे नन ऑफ दीज ऑल ऑफ देम है ये। आप यूपीएससी के पेपर से मेंबर से पेपर बनवाइए, हम लोग नहीं कह रहे हैं कि आसान क्वेश्चन दीजिए, टफ से टफ कीजिए, लेकिन कंसेप्चुअल दीजिए, एसडीएम बनने लायक दीजिए। अगरचे गलती हुआ था तो उस क्वेश्चन को ही डिलीट करना चाहिए था, 149 पे कटअप बनना चाहिए था। बिहार लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षा का सबसे पुराना और मजबूत इलाका माना जाता है। यहाँ पर सैकड़ों कोचिंग संस्थान है जहाँ छात्र अपना भविष्य संवारने के लिए आते हैं और ये चाहते हैं कि हम बीपीएससी के थ्रू किसी बड़े अधिकारी के रूप में आए ताकि राज्य की सेवा कर सके, अपने ख्वाब पूरे कर सके, माँ बाप की सेवा कर सके। लेकिन बीपीएससी पर जब सवाल खड़े होते हैं तो ये लाजमी है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई ऐसे दावे हैं और कई ऐसे वादे हैं, लेकिन बीपीएससी जैसे एग्जाम में अगर धांधली का इल्जाम लगता है तो शायद उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? इस तरह का आंदोलन पहले बीएसएससी के लोग करते थे, टीईटी वाले करते थे, लेकिन जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग भी अब भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं बीपीएससी पर। सर देखिए, पहले ये तो बीपीएससी बार ये कर रही है, 8-9 क्वेश्चन में गड़बड़ी, ठीक है, उनसे क्वेश्चन भी नहीं सेट हो रहा, ठीक है, ऊपर से इतना हाई कट ऑफ किसी पीसीएस में नहीं जाता, किसी भी स्टेट के पीसीएस में चले जाइए। सारा कंपटीशन वो यही खत्म कर देना चाहते हैं। या ये चीज जो क्वालिफाइंग होना चाहिए, इतना हाई कट ऑफ बिना किसी घोटाला के तो हो नहीं सकता। इस बात को तो हम मान नहीं सकते। उससे पहले पेपर भी लीक हुआ। हाँ, उससे पहले पेपर लीक हुआ बिना किसी जांच, कोई भी अरेस्ट ऐसा तो नहीं हुआ किसी को जेल हो गया, बिना किसी जांच के, बिना किसी जेल के फिर से पेपर को लिया गया। इतना हाई कट ऑफ उस चीज को ही बता रहा है कि वहाँ कहीं न कहीं गलती तो हुई है। क्या मानती हैं? देखिए, बीपीएससी आयोग में एक खेल चल रहा है, उस खेल का नाम है कौन बना करोड़पति। उस करोड़पति में नहीं, ये बीपीएससी आपको आयोग में चल रही है, जिसमें इसमें नेता भी संलग्न है, इसमें बीपीएससी के कर्मचारी भी संलग्न है और शिक्षा माफिया भी संलग्न है। इसलिए जो है ये सारे मिलकर ये खेल का आयोजन मतलब कर रहे हैं और उस खेल का जो है मोहरा बनाया गया है स्टूडेंट को। आज हम बीपीएससी आयोग से पूछते हैं कि क्या उसकी पैनल जो है, क्या अंधी पैनल है कि बहरी पैनल है कि गूंगी पैनल है, कि वो जो है गठित करते हैं तो हर समय जो है 8, 10, 12 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में विवाद होती है। गलती करते हैं वो साजा भोगते हैं। मेरे स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है, किसी का भी लास्ट स्टेज है, बताइए वो सुसाइड करने के लिए तैयार है। जब सिस्टम के खिलाफ बच्चे सड़क पर उतरते हैं, जब लड़कियां उतरती है तो उसको थाने पर अरेस्ट करके रखा जाता है। क्या ये नेता, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे राजद हो, चाहे राजग हो, क्या ये वो लेते हैं, ये मतलब उसका अधिकार बताइए। जो जिस लड़किया को थाना पर अरेस्ट करके रखा जाता है, क्या कोई अच्छे परिवार वाला एक शादी के लिए एक्सेप्ट करेगा? उसकी एज बर्बाद हो रही है। एक मतलब साल भर के कोर्स जो है आपको 5-5 साल रह के तैयारी करना पड़ता है। और जहाँ तक सबूत के सवाल है, वो सबूत हम लोग से मांगते हैं। 400 स्टूडेंट वीर कुंवर सिंह कॉलेज को इस बार एग्जाम में वो कहाँ बैठाए हैं, वो हमको निकाल कर बताए, उसका एकदम पूरा नाम एकदम हमको लोग के सामने लाए। और जो पैनल तैयार करते हैं उसका पब्लिक कमेंट कर रहे हो, कौन सा पैनल? किस्मत थी कि एक ही सीरियल के लोग पास कर गए। किस्मत से बीपीएससी नहीं फाइट किया जाता है, वो यूपीएससी कैंडिडेट है। बीपीएससी किस्मत पर नहीं आजमाया जाता है। आपको 113 नंबर कट ऑफ गया है, वो तो कट ऑफ है। बच्चे को किसी को 122 नंबर आए हैं, कोई के 121, कोई के 123 नंबर आए हैं, ऐसे आए हैं। जो भी बच्चे को 106-107 से अधिक नंबर आए हैं ना, वो मीडिया के सामने बैठे, जो टैलेंटेड होगा निकलेगा।
हम नहीं कह रहे हैं कि सारे बच्चे जो है सेटिंग से गए हैं, कुछ बच्चे सेटिंग से गए हैं, लेकिन जो टैलेंटेड होगा वो सामने आएगा। और जो मतलब जो शिक्षा माफिया द्वारा होगा उसका भी आपके सामने, आप इंटरव्यू लेकर बैठा है हमारे पास, और मैं भी बैठती हूँ और वो भी बैठेगा। देखते हैं कि कौन मतलब किसका आधार अच्छा है, किसका मेधा अच्छा है। और वो बात करते हैं अधिकारी 400 स्टूडेंट को बीर कुंवर सिंह कॉलेज में बैठाए थे अधिकारी, अभी तक कहीं नहीं अरेस्ट किया है। नीतीश कुमार कहाँ है? कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सब बेटी को बढ़ाने के नारा लगाता है। बेटियां पढ़ेगी या रोड पर रोजगार के लिए नाच करेगी, युवाओं का भविष्य बर्बाद करके ये नेता रख दिया है। अगर वो सीबीआई जांच नहीं करेगी हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। राजस्थान में अभी जो है दरोगा का अभी मतलब आपका क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, उसका सीबीआई जांच चल रही है। एक दरोगा का वो स्टेट सीबीआई जांच करा रही है, आप एक कमीशन का मतलब आप जांच नहीं करा सकते हैं। आपको ऑल इंडिया पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है कट ऑफ हाई नहीं जा रहा है, वो घटते जा रहा है। एक पर एक टैलेंटेड स्टूडेंट बैठते हैं। और आपका जो है बीपीएससी में सारे राजेंद्र प्रसाद जन्म ले लिए हैं, जो 113 आपका कट ऑफ चला जा रहा है, कहीं से उचित नहीं है। जितना भी 113 क्या छात्रों की संख्या बढ़ रही है इसलिए कट ऑफ ऊपर जा रहा है। वो चेयरमैन इसी तरह क्यों नहीं बोलेंगे? नेक्स्ट में एक बात हम बताते हैं, क्या यूपीएससी से ज्यादा है? ऑल इंडिया से टैलेंटेड स्टूडेंट में फाइट होती है, जितने उतने टैलेंटेड बीपीएससी में होते नहीं हैं। और वो क्या छात्र इतने टैलेंटेड हो गए हैं? ऐसा नहीं है। आपको मैं बताती हूँ कि जो भी कमीशन यहाँ पटना का इंस्टीट्यूट है, उससे 1-2 जो ईबीसी कोटा में गर्ल्स वगैरह है ना, उसी का रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। किसी का रिजल्ट नहीं है। मुखर्जी नगर सेंटर से नहीं है, आपको पटना सेंटर से नहीं है, तो बताए ना कहाँ से है? ज्यादा से ज्यादा 2000 हमारे मेरिट वाले स्टूडेंट है। बताइए आप 9000 स्टूडेंट किसका रिजल्ट दिए हैं? आप सामने लाए ना कि वो 400 स्टूडेंट बीर कुंवर सिंह वाला कहाँ बैठा है, आप हमारे सामने लाए। क्या लगता है बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार होते आ रहा है। और ये कैसी रणनीति है, कैसे एग्जाम लिया जा रहा है कि हमेशा धांधली पे धांधली होते आ रही है। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। यदि ये नहीं होगी तो ये 67वीं है, 68वीं, 69वीं सब में ये होते जाएगी। और हम ये सब स्टूडेंट कब तक ये अन्याय को सहते रहेंगे? हम लोग कब तक ये पढ़ाई करते रहेंगे? सर हर कैटेगरी में जिस तरह से बोला गया, जिस तरह सर बीपीएससी में चेयरमैन सर रूल की बात करते हैं, हर कैटेगरी कहीं 19 गुना दिया गया, कहीं 11, कहीं 12। ऐसा क्यों हुआ? इस बात का तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला अभी तक। और सर जितने भी सर जहाँ तक वोमेन की रिजर्वेशन की बात करें, सर कट ऑफ तो अब तो सब सेम ही है। क्या रिजर्वेशन का फायदा? आप एक काम की रिजर्वेशन रख लीजिए वोमेन का, जब सब जनरल टाइप का ही सबका कट ऑफ बनाना तो रख लीजिए। इस रिजर्वेशन का तो मेरा ये कहना है कि कहानी की शुरुआत 67वीं के प्री से हुई, जो पहले हुई थी 8 मई को। आयोग में रोल नंबर कौन अलॉट करता है, सेंटर कौन अलॉट करता है? आयोग करती है ना। तो 400 के 400 एक ही रूम में कैसे बैठ गए और 400 से 400 सेटिंग करके परीक्षा दे रहे थे? आयोग को पहला सबूत मैं दे रहा हूँ, मेरा आधा घंटा पहले। हाँ, दूसरा मेरा सबूत, इस एरिया में कम से कम 100 कोचिंग वाले होंगे, ज्यादा होंगे। आयोग में आईएएस बैठते हैं, सब प्रोफेसर बैठते हैं, शिक्षाविद बैठते हैं। तो यहाँ 150 क्वेश्चन सही से सेट हो जाता है, आंसर सेट हो जाता है। उनका 150 क्वेश्चन सही से क्यों नहीं सेट होता है? तीसरा सवाल, अपने ही आंसर को प्रोविजनल में कुछ और आंसर देते हैं और फाइनल में कुछ और आंसर देते हैं। ये क्यों होता है? इवन की जल जीवन हरियाली, जिस पर गांधी मैदान में हमारा जो बिहार दिवस मना था, उस पर वो थीम था ना, सबको 7 निश्चय में शामिल है। वो उसमें सवाल आया और उसमें सबके लिए हवाई जहाज का ऑप्शन को सही कर दिया गया। ये हमारे एक्सपर्ट हैं, जबकि बच्चा को पता है कि उसमें सबके लिए हवाई जहाज नहीं था, उड़ान योजना का था। और पहले आंसर की में उसको सही कर दिया गया। और सबूत चाहिए तो मैं बता रहा हूँ, आप हजारों छात्रों से पूछ लीजिए कि उनका वो मार्कशीट से नंबर कुछ आ रहा है और नंबर और फाइनल मार्कशीट जिसने आयोग ने जारी किया उस मार्कशीट में नंबर कम आ रहा है। ठीक है, चेयरमैन सर से मेरा एक सवाल यह भी है, जो कहते हैं कि लक फैक्टर काम कर गया। अब लक फैक्टर कैसे काम किया मैं बता रहा हूँ। जो डीपली पढ़ने वाला लड़का है उसने पढ़ा लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में, जो अच्छा पढ़ने वाला उसने सही उत्तर दिया, आयोग ने फाइनली आंसर की उसको उत्तर को गलत कर दिया। पढ़ने वाला लड़का बाहर हो गया, जिसने तुक्का मारा वो अंदर हो गया। यही लक फैक्टर है। वही बोलते हैं कि हाँ, वही लक फैक्टर है। चेयरमैन साहब जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरा, लोकतंत्र में क्या है, विधायिका का हाल तो सब लोग देख ही रहे हैं कि भैया मेरे संसद में 43% दागी हैं। ठीक है, आयोग क्या करती है? प्रशासन को चुनती है ना। अगर प्रशासन भी ऐसे लोग गए तो लोकतंत्र का क्या होगा? मजाक बन जाएगा लोकतंत्र।
सवाल पूछने पर कहते हैं कि जो फेल हुए रोड छाप हैं। अरे भैया रोड छाप तो आपके एक्सपर्ट हैं, जिनको 150 का सवाल का उत्तर नहीं पता है, वो एनसीईआरटी के बुक को नहीं मान रहे हैं, बिहार सरकार के डाटा को नहीं मान रहे हैं, भारत सरकार के डाटा को नहीं मान रहे हैं। ऐसी हालात हास्यास्पद वाली स्थिति है भैया मेरे, हास्यास्पद। और अगर ऐसा ही रहा तो ये जो रोल नंबर है लगातार है 72। देखिए ये रोल नंबर लगातार है 72 से देखेगा नीचे है ना, नीचे का रोका रोल नंबर यहाँ देखिए ये ना 72, 77, 78, 79, 80, 82, 80। अब आप बताइए आप बताइए ये लक फैक्टर है या एक रूम में बैठे होंगे, सीरियल वाइज बैठे होंगे ना, तो ये लक फैक्टर है या सेटिंग वाला फैक्टर है? चेयरमैन ये बताया है कि खुद कह रहे हैं कि 30% लक फैक्टर जा रहा है, इसका मतलब 30% मेधावी निकल रहे हैं बाहर। आप कैसा क्वेश्चन बना रहे हैं? यही फुल प्रूफ है कि 30% बाहर जा रहे हैं और 30% लक फैक्टर काम कर रहा है। आप ई क्यों रखे हैं? आप अपनी बोझ कम करने के लिए ई ऑप्शन रखे, क्योंकि आप जब भी कुछ होगा तो कहेंगे नन ऑफ दीज ऑल ऑफ देम है, ये आंसर तो उसी में है। तो आप ई क्यों रखे? अपने सहूलियत कारण आप अपने लोगों को मेहनत कम कराएं, इसलिए ई रखे हैं। आप यूपीएससी के पेपर से मेंबर से पेपर बनवाइए। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि आसान क्वेश्चन दीजिए, टफ से टफ कीजिए, लेकिन कंसेप्चुअल दीजिए, एसडीएम बनने लायक दीजिए। ये पूरी तरीके से ई ऑप्शन हो। आप प्रूफ की बात कर रहे हैं, आरा में क्या हुआ? ये 2 साल से हर साल रिजल्ट आती है, 2 साल से क्यों बवाल हो रहा है? 67th में क्यों बवाल हो रहा है? ये आयोग की गलती के कारण बवाल हो रहा है। आरा में जो सेंटर हुआ 400 लड़कों को 1 घंटा पहले कैसे मिल गया पेपर? हंगामा भी हुआ उसको लेकर। 1 घंटे पहले पेपर, ये कौन बताएगा? तीनों सरकार की थी, तीनों सरकार आ गए हैं, दोनों उस समय थे, फिर दोनों इस समय। ये बताए कि कैसे लीक हुआ। बीपीएससी का भी नाम आ रहा था, उस पर किसी तरह की कार्रवाई वो नहीं होगी ना, वो नहीं होगी। और सरकार सोच ले सब चीज वोट बैंक है और हम लोग भी वोट बैंक है। यहाँ पे 6 लाख भर रहे हैं और उसके परिवार भी है, करोड़ों में है हम लोग। सब चीज लोकतंत्र में वोट बैंक सब चीज होता है और सरकार सुन ले, वोट बैंक को ध्यान रखे। अब बीपीएससी क्यों आखिर हम लोग रोड पे हैं? 67वीं में क्यों रोड पे हैं? पहले भी रिजल्ट आती थी, सब लोग मान लेते थे। अब की बार क्यों रोड पे हैं सब लोग? आयोग के खुद चेयरमैन आके मीडिया में कह रहे हैं कि 30% लक फैक्टर काम किया। एक नंबर पे 2,500 से 3,000 लड़के हैं। आप बताइए, और 9 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? गलत क्यों कर रहे हैं जब आप खुद कर रहे हैं? कि कहा जा रहा है कि पहले से तय हो जाता है, मतलब पीटी से पहले ही जो पैसा है वो तय हो जाता है। बीपीएससी कार्यालय के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया था। हम लोग तो छात्र हैं, हम लोग तो रूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं, हम लोग इसके बारे में तो नॉलेज नहीं कि क्या तय होता है क्या नहीं तय होता। लेकिन जो तय किया गया कि एक्सपर्ट पैनल का गठन कर रहे हैं, उसका आज 3 दिन हो गया। 22 तारीख को ही बोला गया था कि हम एक्सपर्ट पैनल का गठन करके जो भी 8 या 9 क्वेश्चन पे जो भी डिस्प्यूटेड है उस पर हम चेक करेंगे। उसका कोई जवाब नहीं कि क्या हुआ नहीं हुआ, कितना क्वेश्चन गलत पाया गया या सही पाया गया, उसको बताना चाहिए था और उसका सोर्स देना चाहिए था। एक चौरी विद्रोह पूछा, चौरी विद्रोह हम लोग खोजते रह गए, कहीं मिल ही नहीं रहा। कौन किताब में उसका सही आंसर, या तो उसको डिलीट कर देना चाहिए था क्वेश्चन को कि हाँ वो क्वेश्चन गलत है, तो उस क्वेश्चन को। जैसे एग्जाम में तो गलती का सवाल नहीं होता है, अगर बाइक पे हो भी गया हाँ, तो आप जो लड़कों की आपत्ति उसको मानने से इनकार कर रहा है हाँ, अगरचे गलती हुआ था तो उस क्वेश्चन को ही डिलीट करना चाहिए था। 149 पे कटअप बनना चाहिए था। फिर हम लोग चौरी विद्रोह कहाँ खोजें? आखिर हम लोग बुक से ही पढ़ते हैं ना कि हम लोग कहीं से खोज के लाएं, और उसका कोई सोर्स नहीं है। कहीं भी हम लोग खोजते रह गए लेकिन अभी तक नहीं मिला। आपको लगता है अच्छी है? अब इससे तो हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब तक सरकार साफ नहीं करती है तब तक कैसे होगा? सपने टूट जाते हैं क्या? इस तरह के हालात आते हैं? स्थिति तो ये हो गई है कि अब लगता है कि अब चल देना चाहिए, है ना, सब छोड़ के चले जाना चाहिए। आप देखिए बीपीएससी का ट्रेंड 64 में जो 64वीं बीपीएससी हुई थी उस समय कट ऑफ था 97, है ना। उसके बाद 65 में भी 97, 98 रहा। 66 में जो है 1068 आ गया। कैसे आ गया? और वो इसको देखते हुए 113 आ गया 67th में। तो इस हिसाब से क्या लगता है कि 68 में तो चला जाएगा 120 और 69 में जो है 125। इस तरह से 70 आते आते 140 और 155, 150। मतलब क्या है 100%। जिस तरह से जो है नीट का जो है आउट ऑफ 100% आ रहा है, उस तरह से हमें भी लाना पड़ेगा। और बिहार को छोड़कर, बीपीएससी को छोड़कर पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी कमीशन ऐसा नहीं है जिसका इतना हाई कट ऑफ जाता हो। तो बीपीएससी क्या करना चाहता है, हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए ये भी नहीं बताता है। वो जो हमारा उनका जो एक्सपर्ट टीम है
उनका क्या लेवल है, कहाँ से वो क्वेश्चन को सीट कर रहे हैं वो भी नहीं बताते हैं। हमारी कोई भी हम लॉजिक देते हैं उनको लकार देते, कहते नहीं हमारे एक्सपर्ट कहते हैं। बताइए ये जो है वीर कुंवर सिंह, इनका आरा स्थान था, आरा वाले को जो पिछले बार उनको पटना कर दिया गया। ये कहाँ का लॉजिक है, कौन से बुक में लिखा है? एक्सपर्ट मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आरा में थे, ऐसा कौन सा लॉजिक है? कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन में सबको पता है कि वीर कुंवर सिंह आरा में लड़े थे, ठीक है, सबको पता है। बीपीएससी के एक्सपर्ट ने क्या कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, व्यक्तिगत हो जाता है। उन्होंने कहा कि वीर कुंवर सिंह मानसिक रूप से पटना में लड़े थे और आंसर दिया पटना में, और शारीरिक रूप से वो आरा में थे। लड़ाई में भी मानसिक हाँ, ये हमारा आयोग है। क्या तमाशा, मतलब तमाशा बन के रह गया। बिल्कुल बिल्कुल तमाशा। आपने सुना, यहाँ पर जो छात्र है उनका कहना है कि बीपीएससी के जो एक्सपर्ट है उनकी जहालत की इंतहा है। यानी जो इतिहास है, जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो सरकार के यहाँ रिकॉर्ड में चीजें दर्शाई गई है, उसको भी मानने से इनकार कर रहे हैं। और चेयरमैन के सामने जब सवाल किया गया तो उन्होंने इसे किस्मत का हवाला दे दिया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किस्मत से पास कर गए। अब अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुन रहे होंगे तो किस्मत से तो लोग नेता भी नहीं बनता, किस्मत से अधिकारी कोई कैसे बन सकता है। छात्रों ने ऐलान किया कि अगर हमारे साथ नाइंसाफी होती रही और सरकार ने इंसाफ को लेकर के किसी तरह की घोषणा नहीं की तो हम सड़कों पर उतरेंगे और ये आंदोलन राजधानी पटना में बहुत